सकते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज़ मास विच कैन बी मेजर्ड। तो ये तो हुई डेफिनेशन मैटर की। ठीक है, तो इसके बाद फिर अगला सवाल ये है कि अब देखो मैटर के एग्जाम्पल देखो तरह तरह के। ठीक है, मैटर के एग्जाम्पल देखो क्या क्या हो सकते हैं। आपके चारों तरफ जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जिसे आप फील करते हो, जिसे आप टेस्ट कर सकते हो, जिसे आप स्मेल कर सकते हो, जिसे आप सुन सकते हो, ये सारा का सारा मैटर है। ठीक है, किचन में खाना बन रहा है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो जो एरोमा है, एरोमा के पार्टिकल्स हैं, वो मैटर है। सुबह सुबह आप रोज जल में स्नान करते हैं, तो वो जो जल है, पानी है, वाटर है जो, वो भी मैटर है। भोजन जो आप खाते हैं, हम सभी खाते हैं, वो मैटर है। चॉकलेट, टॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर और स्नैक्स वगैरह जो कुछ भी है। और अगर इस वक्त आप मान लीजिए अपनी क्लास में बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं? क्लास में बेंच पर बैठे हैं, ये मैटर है। आपके सामने टेबल पर बुक्स रखी हैं, आपका बैग रखा है, पेन है, नोटबुक हो गई, बुक हो गई, आप नोट्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हमें अपने चारों तरफ दिखाई पड़ता है, दिखाई क्या क्या पड़ रहा है? ये ज़मीन, ये आसमान, बहती हुई हवा जो महसूस हो रही है हमें, बहती हुई हवा। ठीक है, सब कुछ मैटर है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे देख पाएँ तभी ये मैटर होगा। ठीक है, अब हवा को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे अनुभव तो कर सकते हैं ना। तो जो हवा है, एयर है, जो वायु है, ये भी एक मैटर है। ठीक है, तो ये सारा मैटर है। तो अब जब आपने ये तरह तरह के मैटर्स के बारे में एग्जाम्पल सुने, तो आपने अच्छी तरह से ये समझ लिया होगा कि मैटर जो है, अब जैसे आयरन है, लोहा है, ये तो सॉलिड है। पानी है तो वो लिक्विड है, हवा है तो गैस है। तो कहने का मतलब है कि मैटर 3 तरह का है। वैसे ये 5 टाइप का होता है, लेकिन 9th के सिलेबस के अनुसार अब 3 तरह के जो हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बस 3 को ही हम मान के चलेंगे और इसी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैटर है 3 तरह का। तो इसका एक ही एग्जाम्पल ले लें हम, तो उसी में ये तीनों आ जाएंगे। जैसे वाटर है, वाटर जो है, देखो जब ये सॉलिड होता है तो आइस हो गई, तो आइस सॉलिड है। लिक्विड फॉर्म में हम इसे वाटर कहते हैं। ठीक है, और गैसियस फॉर्म में ये स्टीम होती है। तो मैटर कितने तरह का है? 3 तरह का, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और डेफिनेशन क्या है मैटर की? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नोन एज मैटर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर ये मैटर बना किस चीज का है? ये मैटर बना किस चीज का है? तो अब इसको हम आज के अनुसार समझें, उससे पहले हम जानें कि आज से बहुत पहले, एंशियंट टाइम में, पुराने वक्त में क्या माना जाता था। जो हमारे देश के, हमारे भारत देश के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने मैटर की कल्पना इस प्रकार की कि ये छोटे 5 तत्वों का बना है। जो मैटर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है। और वो तत्व कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश,
पृथ्वी और जल। ठीक है। हमारे एंशियंट इंडिया में जो ऋषि मुनि थे, उनके अनुसार उन्होंने जो मैटर की कल्पना की, किस चीज का बना है? 5 तत्वों का। 5 तत्व से हर प्रकार का मैटर बना है। और वो 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है। तो बाकी देशों में भी ऐसा ही माना गया, कुछ कुछ इसी तरह से ही। लेकिन आज के दिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं, उनके अनुसार मैटर किसका बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का। ठीक है। तो मैटर किसका बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का। तो क्या मतलब है इसका? कि मैटर जो है ये कोई कंटिन्यूअस चीज नहीं है, ये पार्टिकुलेट है। ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. What does it mean? It means that the matter is not continuous like a block of wood. It is particulate. Particulate. It consists of particles. तो इसे प्रूव करने के लिए कि मैटर जो है पार्टिकल्स का बना है, एक एक्टिविटी को समझते हैं। ठीक है। एक छोटी सी एक्टिविटी को समझते हैं, जो आप अपने घर में बड़ी आसानी से कर सकते